एक कातिल 17 साल तक पुलिस के सामने ही रहा। खुद ही सीएम को लेटर भिजवाया, पर किसी पुलिस वाले को शक नहीं हुआ। कुछ आसपास के लोगों ने दबी जुबां में शक जताया तो खुद को बचाने के लिए उसने क्राइम थ्रिलर फिल्में देखी। फिर खुद ही हाई कोर्ट में याचिका डाल दी, ये कहते हुए कि पुलिस कातिल का पता नहीं लगा पा रही है, इसलिए केस को तेज तर्रार क्राइम ब्रांच के हवाले कर दिया जाए। लेकिन फिर भी 16 साल से ज्यादा बीत गए, कातिल बेनकाब नहीं हुआ। अब केस पेंडिंग था। क्राइम ब्रांच के एक नए अफसर ने फिर से जांच शुरू की। केस की हर बारीकी से जांच की, क्राइम सीन रिएक्ट किया गया। साल 2006 में हुए मर्डर केस की फॉरेंसिक रिपोर्ट जो 4 साल से बंद यानी 2010 में आई, लेकिन उसकी पड़ताल नहीं हुई थी, उस फॉरेंसिक रिपोर्ट की भी पड़ताल की। सभी तरह की पड़ताल के बाद अब 17 साल बाद कातिल का चेहरा सबके सामने आया। जांच में पता चला कि जिस कातिल की तलाश हजारों किलोमीटर दूर तक हो रही थी, असल में उस मरने वाली महिला का पति ही था। आखिर क्या है ये मर्डर मिस्ट्री? कैसे 17 साल बाद उस कत्ल का सुराग मिला? आइए जानते हैं आज की क्राइम स्टोरी में। ये रियल मर्डर की स्टोरी है अब से करीब 17 साल पहले की। तारीख थी 26 मई 2006। जगह केरल का पथानामथी जिला, गांव पुलाद। यहाँ 50 साल की महिला रमा देवी रहती थी। इनके घर में मर्डर कर दिया जाता है। दरवाजा अंदर से बंद बताया गया। इस महिला के पति का नाम जनार्दन नायर। पति पोस्ट ऑफिस यानी डाक विभाग में सीनियर अकाउंटेंट थे। जब वो ऑफिस से घर लौटे तो पता चला कि पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। वो शोर मचाते हैं, आसपास के लोग पहुंचते हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है, फिर जांच शुरू होती है। आसपास के लोगों का बयान लिया जाता है। पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने बताया कि उसने रमा देवी के घर के पास एक संदिग्ध मजदूर को देखा था। वो मजदूर उनके घर के पास एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। कुछ हफ्ते पहले ही वहां आया था। उस मजदूर का नाम चुटला मुतू था। वो एक महिला के साथ वहां रह रहा था, लेकिन जैसे ही उस पर लोगों ने शक जताया, वो चुपके से वहां से भाग गया। अब इस मर्डर केस की एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाए। फॉरेंसिक टीम ने मामले की जांच की। कई सबूत जांच के लिए भेज दिए गए थे, लेकिन पुलिस ने काफी हद तक मान लिया कि रमा देवी के मर्डर के बाद जैसे ही उस मजदूर पर शक हुआ, वो उस महिला के साथ फरार हो गया। अब पुलिस उसे ही कातिल मानकर उसकी तलाश में जुट गई, लेकिन वो नहीं मिला। अब 1 साल बीतने वाला था, वो फरार मजदूर का पता नहीं चला। इधर रमा देवी के कातिल को पकड़ने की मांग को लेकर आसपास के लोगों ने सड़क पर रैली निकाली, आंदोलन किया। इसके बाद उस समय के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों और अफसरों से लिखित शिकायत की गई, लेकिन फिर भी नहीं सुराग मिला। अब वारदात को 1 साल बीत चुका था। पुलिस को कातिल का सुराग नहीं मिला। जिस मजदूर पर शक था वो अभी भी फरार था। ऐसे में कुछ लोग दबी जुबां में महिला के पति पर भी शक करने लगे थे। ऐसे में अचानक एक दिन पूरे केस में नया मोड़ आया। साल 2007 में ही मरने वाली महिला के पति जनार्दन नायर हाई कोर्ट पहुंच गए। उन्होंने अपनी पत्नी की हत्या केस में कातिल का पता लगाने के लिए जांच में तेजी लाने की मांग की। साथ ही ये भी कहा कि अगर लोकल पुलिस मामले की जांच नहीं कर पा रही है तो इसके लिए स्पेशल क्राइम ब्रांच को जांच सौंपी जाए, क्योंकि 1 साल बाद भी केस में ना कोई सुराग मिला है और ना कातिल का पता चला है। इसके बाद जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई, लेकिन फिर भी केस में खुलासा नहीं हो पाया। इस केस में केरल की स्थानीय पुलिस और स्पेशल क्राइम ब्रांच भी शुरुआत में यही मानकर जांच कर रही थी कि कातिल वही मजदूर है जो घटना के 1 दिन बाद वहां से फरार हो गया था। इसलिए जो भी जांच एजेंसी के अधिकारी थे वो सीधे कातिल के रूप में उसी मजदूर मुथु की तलाश कर रहे थे, जिसके बारे में तमिलनाडु में होने की जानकारी मिलती तो कभी यूपी के कानपुर में। इस तरह पुलिस टीम केरल से हजारों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में भी तलाश करने पहुंच जाती है, लेकिन कातिल का कुछ पता नहीं चलता। इसके अलावा पुलिस को मजदूर मुथु के साथ रहने वाली महिला के बारे में कुछ साल पहले ही जानकारी मिली, तो उसने साफ बताया कि मर्डर में उनका कोई लेना देना नहीं है। मर्डर के करीब 17 साल बाद 11 जुलाई 2023 को केरल की क्राइम ब्रांच ने इस केस का सनसनीखेज खुलासा किया। इस केस में हाई कोर्ट में क्राइम ब्रांच से जांच कराने और असली कातिल का पता लगाने की मांग करने वाले जनार्दन नायर को ही गिरफ्तार किया गया, जो महिला के पति हैं। अब पोस्ट ऑफिस से रिटायर्ड हो चुके हैं। उम्र करीब 75 साल हो चुकी है। असल में इस मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करने में 2022 में क्राइम ब्रांच में नए पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर सुनील राज ने फिर से फाइल खोली। इस बार उन्होंने शुरू से यानी पहले दिन से जांच करने का फैसला किया।
वो मौके पर पहुंचे, लेकिन 16 साल में अब वो घर टूट चुका था जिसमें महिला की हत्या हुई थी। इसलिए उन्होंने उस समय यानी 2006 में जब मर्डर हुआ, उस समय वारदात की ली हुई फोटो देखी, किसने क्या बयान दिया था, सबके बयान पढ़े। इसमें उनके पति यानी जनार्दन नायर ने कहा था कि वो जब घर पहुंचे तो दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए उसी दरवाजे के ऊपर वेंटिलेटर के लिए लगी जाली वाली जगह से उसे तोड़कर दरवाजे को खोला था। अब इसकी पड़ताल की उस समय की ली हुई फोटो के आधार पर इंस्पेक्टर सुनील ने उसी तरह का डिजाइन तैयार कराया, दरवाजे के ऊपर जाली लगाई। इसके बाद दरवाजे को खोलने का प्रयास किया गया। तब पता चला कि इतनी ऊंचाई से तो दरवाजा खुल ही नहीं सकता। ये देखकर इंस्पेक्टर को यह समझ आ गया कि महिला रामी देवी के पति झूठ बोल रहे हैं, इसलिए अब हत्या में उसी पर शक हुआ। लिहाजा उस समय की फॉरेंसिक रिपोर्ट की पड़ताल की। इस दौरान चौंकाने वाली जानकारी मिली। दरअसल जब रमा देवी मृत मिली थी तो उनके दोनों हाथों में बाल थे। ये बाल किसी आदमी के थे जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया था। लेकिन अफसोस कि उसकी डीएनए रिपोर्ट 4 साल बाद आई थी। चूंकि इस केस में पुलिस को पूरा यकीन था कि मर्डर उसी मजदूर ने किया है, इसलिए किसी भी पुलिस अफसर ने उस डीएनए के सैंपल को किसी व्यक्ति से मिलाने का प्रयास ही नहीं किया। अब इंस्पेक्टर सुनील राज ने तुरंत शक के घेरे में आए रमा देवी के पति जनार्दन नायर का डीएनए सैंपल लिया और जांच के लिए भेज दिया। अब जब डीएनए रिपोर्ट आई तो पूरा केस ही खुल गया। असल में वो डीएनए सैंपल जनार्दन नायर से मैच कर गया, यानी मर्डर के दौरान रमा देवी के दोनों हाथों में जिस आरोपी के बाल थे वो कोई मजदूर मुथु नहीं बल्कि उनका पति जनार्दन नायर ही था। इसके बाद पुलिस ने जनार्दन नायर को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने मर्डर की बात कबूल कर ली। इस तरह 17 साल बाद वो कातिल पकड़ा गया। इसने खुद ही कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि असली कातिल को गिरफ्तार किया जाए। आखिर किस वजह से जनार्दन नायर ने अपनी पत्नी का कत्ल किया, आइए जानते हैं। पुलिस की जांच में जनार्दन नायर ने खुद को कातिल बताया। 75 साल की उम्र में गिरफ्तारी हुई। उसने बताया कि असल में उसने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था। उसे लगता था कि पत्नी का किसी गैर मर्द के साथ अफेयर है, इसलिए दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी। घटना वाले दिन भी लड़ाई हुई थी। दोनों एक दूसरे की पिटाई कर रहे थे। उसी समय रमा देवी ने पति के बालों को दोनों हाथों से दबोच लिया था। उसी समय पति ने किसी हथियार से हमला कर पत्नी की हत्या कर दी और चुपके से घर से निकल गया था। लेकिन वारदात के दौरान महिला रमा देवी के दोनों हाथों में पति के बाल आ गए थे। अब घटना के कई घंटे बाद पति घर लौटता है तो दरवाजा लॉक नहीं होता है, लेकिन पुलिस के सामने झूठ बोलता है कि दरवाजा अंदर से बंद था। वारदात के 1 साल बाद खुद ही कोर्ट में अर्जी देने के बारे में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसे इसका आइडिया क्राइम थ्रिलर फिल्मों से मिला था। असल में कुछ लोगों को शक होने लगा था कि कहीं पति ने ही रमा देवी की हत्या तो नहीं कर दी है, इसलिए उसने सोचा था कि अगर वह कुछ नहीं करेगा तो लोग उस पर शक करेंगे। इसलिए वो चाहता था कि अगर कोर्ट में अपील करेगा तो लोग सोचेंगे कि उसी मजदूर ने ही रमा देवी की हत्या की होगी। इसलिए उसने किसी क्राइम थ्रिलर को देखकर ये कदम उठाया था, लेकिन वही कदम आखिर में उसे पकड़वाने में बड़ी भूमिका बना। तो रियल मर्डर की क्राइम की स्टोरी थी केरल की, जहां कातिल कैसे 17 साल बाद अपनी ही पत्नी के मर्डर में पकड़ा जाता है। अगर आपको आज की क्राइम की स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी आगे आने वाली और क्राइम की स्टोरी की अपडेट मिल सके। चलिए मिलते हैं आपसे अगली और क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।